जैसे पता नहीं टपकता हुआ नल, धीमा इंटरनेट या शायद खराब गद्दा। हाँ, ये छोटी चीजें बहुत असर डालती हैं। बिल्कुल। चौथा, उदारता खरीदें। सोच समझकर दान दें या किसी की इस तरह मदद करें जहां आप उसका असर देख सकें। इससे जीवन में अर्थ और जुड़ाव महसूस होता है। ये तो बड़े काम के नुस्खे हैं, लेकिन पैसे के पीछे भागने में कुछ खतरे भी तो होंगे, कुछ पेजेस। हाँ, बिल्कुल है। कुछ जाल हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। एक है स्टेटस की दौड़। मतलब हम लगातार अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हाँ, वो तो है। और मेरे लिए कितना काफी है, इसकी परिभाषा बदलती रहती है। हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। दूसरा है अवसर का कोहरा। कई बार पैसे कमाने के मौके के चक्कर में हम अनजाने में अपने समय, सेहत या रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब प्राथमिकताएं गड़बड़ा जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे लक्ष्य का भटकना भी कह सकते हैं, जब असली मकसद भूलकर पैसा कमाना ही मंजिल बन जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक सवाल उठता है, कब पैसे को प्राथमिकता देनी चाहिए और कब खुशी को? इसका कोई सरल नियम है क्या? स्रोत एक सीधा साधा मार्गदर्शन देता है। देखिए, पैसे को प्राथमिकता तब दें जब आपकी बुनियादी सुरक्षा दांव पर हो। जैसे अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है या आप पर ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है। ठीक। या फिर जब आपके सामने कोई ऐसा मौका हो जिससे आपकी कमाई की क्षमता बढ़ सकती है, जैसे कोई जरूरी स्किल सीखना। और खुशी को प्राथमिकता तब दें जब आपकी बुनियादी सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन आपके पास समय की कमी है, आपके रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, सेहत बिगड़ रही है या आपका काम आपके जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाता। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? सार यही है कि पैसा एक जरूरी साधन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुशी एक ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं बहुआयामी लक्ष्य है। असली चुनौती संतुलन बनाने में है और ये समझने में है कि पैसे का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की भलाई बढ़ाने के लिए सोच समझकर कैसे किया जाए। बस पैसा होना काफी नहीं, उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। ये वाकई सोचने लायक बात है। संतुलन। और जाते जाते एक और विचार छोड़ जाती हूँ जो स्रोत से ही है। स्रोत कहता है कि अपनी जिंदगी के पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। पोर्टफोलियो जैसे निवेश में होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब सिर्फ अपने काम पर ही निर्भर न रहें, बल्कि कम से कम 2 और मजबूत स्तंभ बनाएं, जैसे गहरे रिश्ते, अच्छी सेहत, कोई शौक या हुनर।